wanna do is be with you, always be the light things on used to. So hello my YouTube family, how are you all? I hope आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने प्लेसेस पर सेफ होंगे। तो जैसा कि आज की वीडियो के बारे में आपने थंबनेल चेक किया है और आप इस वीडियो में आए हो कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम चेक करेंगे कि अपना जो ट्रैवल लेटर होता है वो हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने कॉलेज से कैसे मंगवाएं, उसका क्या क्या यूज होता है, कि कब हमें वो चाहिए होता है और उसको कैसे मंगवाएं, कैसी ईमेल लिखनी होती है कॉलेज को कि वो हमें सेंड करे। एक प्रॉपर इसका भी वे होता है कि हम कैसे हायर अथॉरिटीज को अपने कॉलेज में जो स्टूडेंट सर्विसेज के नाम से होती हैं उनको मेल करें। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट्स के बारे में नॉलेज मिलती रहे, वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पर आती रहे। और साथ ही साथ जो मेरी यूट्यूब फैमिली ऑलरेडी है, लाइक जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उनमें से काफी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। झूठ बोल रहा है। अब भाई आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो मेरे सारे अपडेट्स आपके पास कैसे आएंगे? अब मैंने स्टूडियो में जाके चेक किया है तो 27% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन उन्होंने बेल आइकन नहीं प्रेस किया। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आपके पास आती रहें। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो दोस्तों, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके पास एक स्टूडेंट आईडी होती है जिसपे आपका कॉलेज आपको हर तरह की ईमेल प्रोवाइड करता है। अब उसी ईमेल पे आपके पास एक ईमेल आएगी जब आपका वीजा आपको मिल जाएगा कॉलेज साइड से। अब कॉलेज वालों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपका वीजा आ चुका है क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो आपके पास कुछ ऐसी एक ईमेल आएगी आपके कॉलेज साइड से, लाइक जो मेरे स्टूडेंट सर्विसेज के इंचार्ज हैं सेंट लॉरेंस कॉलेज के, वो मैप्सम अल ओबाइडी हैं। सो उन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट किया है, मेल की है, वार्म ग्रीटिंग फ्रॉम कैनेडियन कॉलेज। My name is Mabsam Al Obaidi. I am the Student Services Officer at Canadian College and we have been informed that you got the approval visa, so kindly let's prepare for your pleasant arrival. So अब इन्होंने बताया कि ये सब करना है आपको। इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि book a flight and email me the flight ticket details. अब क्या होगा कि हमें अपनी जो कनाडा जाने की अपनी फ्लाइट की टिकट्स हैं वो बुक करानी होगी और टिकट्स बुक कराने के बाद इनको सेंड करनी है ताकि वो हमें क्या दे सके। अब आगे बढ़ो। इन ऑर्डर टू इशू द ट्रैवल लेटर मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फ्लाइट डिटेल्स हम उनको देंगे, तभी वो फ्लाइट डिटेल्स डाल के और एक इनवॉइस तैयार करके हमें ईमेल करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है विच ट्रैवल लेटर एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यू विल यूज इट एट द एयरपोर्ट, जो हम एयरपोर्ट पे यूज करेंगे। जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी दिखाना होता है, जो एक तरह से लाइक ऐसे होता है कि कैनेडियन कॉलेज, जैसे मेरा कॉलेज है तो मेरे कॉलेज ने मुझे परमिशन दी है कि मैं कनाडा आ जाऊँ। अब अगर आपके पास वही नहीं होगा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप कॉलेज की परमिशन के बिना कनाडा आ रहे हो, विच इज इलीगल। तो और आपको जाने नहीं देंगे, मतलब काफी सारे केसेस हो सकते हैं वहां पे एयरपोर्ट पे। तो सेकंड पॉइंट है, वी रिकमेंड आवर स्टूडेंट्स टू हैव मेडिकल इंश्योरेंस इफेक्टिव एज ऑफ द डेट ऑफ योर अराइवल इन कैनेडा। तो अगर आप करवाना चाहते हो तो आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हो, मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हो, और जिसकी कॉस्ट है 75 CAD पर मंथ। तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर का भी यहाँ पे लिंक वो देते हैं, गार्ड मी करके, आप उनसे बात कर सकते हो, अपने सारे की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनसे कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों जो थर्ड हमारा स्टेप है, जो चीज हमें करनी है, यू मस्ट डाउनलोड द अराइवकैन ऐप। एक अराइवकैन ऐप होता है जो हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डाउनलोड करना पड़ता है एयरपोर्ट पे, जो कि एक टेस्टिंग ऐप होता है जिस पे आप टेस्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, लाइक आपको उसमें प्री एंट्री करनी होती है, आपको ये शो करना होता है कि आप के सारे टेस्ट क्लियर हैं, एक प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन है, ठीक है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो एक ये भी कंफर्मेशन हमें करनी पड़ती है। और ये हमें देखो, जैसा कि इसमें लिखा है एक्सेट्रा विद इन 72 आवर्स बिफोर यू अराइवल टू कनाडा। सो कनाडा जाने के 72 आवर्स पहले हमें इस ऐप में जाना है, रजिस्ट्रेशन करनी है और जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको कंप्लीट करना है, उनको फिल आउट करना है। सो
सिर्फ ये चीज़ थी। इंश्योरेंस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंश्योरेंस लेते हैं या नहीं लेते हैं। अभी मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं इंश्योरेंस लूँगा, तो यही चीज़ है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे कॉलेज को एक मेल टाइप करके लिखनी है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से लिखना चाहिए, कुछ फालतू हमें बकवास नहीं लिखनी होती उसमें। तो अब वो चेक करते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैप्सम और ओबाइडी जो कि स्टूडेंट सर्विसेज ऑफिसर है कैनेडियन कॉलेज के, जिसको आप सेंट लॉरेंस कॉलेज भी बोल सकते हो, ठीक है, तो उनको ही मैंने ईमेल करनी है, क्योंकि उनकी साइड से ही ईमेल आई है। तो स्टूडेंट सर्विसेज पे उन्हीं को हम मेल करेंगे। और मेल में मैंने लिखा है, तो आप एक छोटा सा मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका दिखा देता हूँ। हेलो मैम, सागर सिंह दिस साइड, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी जो आपको ऑफर लेटर मिला होगा, एलओए मिला होगा आपको, उस एलओए पे, आपका ऑफर लेटर पे आपका एक स्टूडेंट आईडी होगी जो आपको यूनिक करती है बाकी सारे स्टूडेंट से, जिससे ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है एंड यू शुड नॉट शेयर इट विद योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स और योर लाइक किसी के साथ शेयर ना करो। वो हो सके तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी, सभी के साथ, कहीं जॉइंट फैमिलीज होते हैं सबको बता दो भाई। छोटे बच्चे होते हैं, फिर कोई होता है कि किसी चीज से कहीं भी गलती हो गई तो मे बी कुछ भी केस बन सकता है, ठीक है। कोई आपको हैक कर सकता है, लाइक अगर आपको स्टूडेंट आईडी पता चल गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, तो ये हमें नहीं देनी है, ठीक है। नेवर। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे माई क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 6 ऑफ सितंबर। अब मेरी 6 ऑफ सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जब आपकी होता है उसमें आप एडिट करके तब लिख सकते हो। As of the reply to your mail in which you have asked me about my flight details so that you may give me the travel letter। ठीक है, हम ट्रैवल लेटर दे दो। तो जो आपने ईमेल की थी उसके रिप्लाई के लिए मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ। आई एम सेंडिंग माई बुक फ्लाइट डिटेल्स टू यू। आपको सेंड कर रहा हूँ अपनी फ्लाइट, जो मेरी फ्लाइट की टिकट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं, वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ टू यू इन द अटैच्ड PDF बिलो। तो एक अटैच्ड PDF के साथ बिलो। और अगर आप नहीं जानते कि PDF कैसे अटैच करना है इसमें, क्योंकि काफ़ी बार नहीं पता होता है हमें, तो मैं बता दूं, आप गैलरी में जाओ, उसमें आपके पास जो फ्लाइट टिकट होगी वो आपके पास स्क्रीनशॉट में होगा, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद फिर आपको शेयर करोगे, शेयर का जो ऑप्शन होता है शेयर में, तो उसमें मेल जाएगा, मेल का ऑप्शन जीमेल मिलेगा। जीमेल पे जाके और आप सीधा उस पर टाइप करो कि आपको किसके पास भेजनी है, सेंडर कौन है, ठीक है, और सेंडर रिसीवर, उसमें सारी चीज़ें अपना फिल करके और सब्जेक्ट लिख के कि आप किस लिए भेज रहे हो। जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा है टू लेट यू नो अबाउट माई फ्लाइट डिटेल्स, ये करके और उनके पास सेंड कर दो। अब इससे नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, अब हमें वेट करना पड़ता है कि वो कब तक भेजे। कई बार इस प्रोसेस में क्या पता उनके पास और भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टाइम ना मिले, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी टाइम भी लग जाता है, शायद 3 डेज लग जाए, 4 डेज लग जाए। लेकिन जो मेरा था वो नेक्स्ट आई थिंक 12 to 13 आवर्स के अंदर अंदर आ गया था, ठीक है। मैंने जैसे आज दोपहर को किया था तो मुझे कल सुबह 5 बजे के करीब मिल गया था, ठीक है। तो हाँ, टाइम लगा था, अगले दिन मुझे मिल गया था। तो इसी के साथ अब मैं बताता हूँ कि वो उन्होंने किस टाइप का मुझे मेल किया था, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ट्रैवल लेटर होता कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी ऐसा कुछ मेरे पास जो स्टूडेंट सर्विसेज के ऑफिसर हैं मेरे कॉलेज के, उनकी साइड से ईमेल आई और ऐसा एक PDF आया है, ठीक है। उन्होंने क्योट किया है मुझे अलग से कि मैंने उनके पास रिप्लाई किया था। सो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको जब उनकी साइड से आती है ईमेल। और अब बात करते हैं कि ट्रैवल लेटर होता कैसा है। सो ऐसा होता है ट्रैवल लेटर, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज का नाम होता है, साइड में एड्रेस होता है, यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो कि ट्रैवल के लिए एसेंशियल होती हैं, लाइक फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ होती है, स्टूडेंट ID होती है, वो भी हाइड है जैसे मैंने आपको बताया, डोंट शेयर इट विद एनीवन। सो स्टूडेंट मेलिंग एड्रेस जो कि हमारी स्टूडेंट ID होती है, वो भी इसमें अपने आप रिटर्न होती है, ठीक है, क्योंकि उसी ID के थ्रू वो हमें कांटेक्ट कर रही है। उसके बाद आता है अराइवल इन्फॉर्मेशन। अब जो टिकट हमने सेंड की थी वो टिकट यहाँ पे प्रिंट है, ठीक है, कि फ्लाइट टाइप कौन सा है और बुकिंग रेफरेंस क्या है, फ्लाइट नंबर क्या है, कैरियर कौन सा है, लाइक कैरियर का मतलब होता है कि कौन सी एयरलाइन के थ्रू आप आ रहे हो, ठीक है। सो डिपार्चरिंग क्या है, अराइवल क्या है। सो अभी इसमें डेट वगैरह और कौन सी फ्लाइट है वो मैंने हाइड की है फॉर सम लाइक पर्सनल इश्यूज, ये मैं नहीं कर सकता, कुछ प्राइवेसी भी होती है। तो आप बने रहिएगा, सारी वीडियोस आएंगी, चिंता मत करिए, ठीक है। तो सारी वीडियोस में आएंगी और आपको पता चलेगा कि मैं इंडिया टू कनाडा कब जा रहा हूँ। और बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ पे
नीचे डिटेल्स हैं कुछ यहाँ पे, लाइक द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इन पर्सन लैब्स, वर्कशॉप, इन पर्सन डिस्कशंस, ग्रुप्स और अदर प्रैक्टिकल लर्निंग एज पार्ट ऑफ देयर कोर्स। तो ये भी आप कर सकते हो। द स्टूडेंट इज unable to access the institution's online synchronizes or asynchronizes education courses due to the connectivity difficulties, irregular electricity services or like firewalls। ये सारी चीजें कुछ चीज होती हैं। अभी क्या है, like a Canadian college confirmed that the above students' presence in Canada is non-optional or non-discretionary। So in order for them to complete their studies for the following reasons, कि इन reasons के according वो अपनी study पूरी करेगा। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप ये सारी जो डॉटेड हैं, ठीक है, ये सारे नोट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो इन पे। अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से बता दिया है कि कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे मंगवाएं, कैसे लिखें, कैसे आता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आने वाले सारे अपडेट आपके साथ हों और आप इंजॉय कर सके फॉर इंडिया टू कनाडा। वैंकूवर में मैं लैंड करूंगा तो वहां तक की जर्नी, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो शॉपिंग वगैरह की भी आएगी। तो शॉपिंग की और फ्लाइट की वीडियो के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सोच रखा है, और बहुत अच्छी एडिटिंग्स मैंने सोच रखी है। सो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। वी विल बैक सून। बाय बाय गाइस। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।